5 हो गया, दूसरे सेट में आ जाना। मैं वोटर नहीं हूँ। जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सभी लोग मौजूद रहे और सबकी मौजूदगी में नामांकन दाखिल करवाया गया। और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी बने प्रस्तावक और निर्दलीय विधायक सहित 40 विधायक बने प्रस्तावक। और देखिए, राज्यसभा उपचुनाव 2024 के राजस्थान की एक राज्यसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और देखिए, अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, सभी लोग मौजूद रहे नामांकन दाखिल करते समय। और सभी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करवाया गया रवनीत सिंह बिट्टू का। और विधानसभा में नामांकन दाखिल करने पहुंचे रवनीत सिंह बिट्टू और निर्दलीय विधायक से 40 विधायक बने प्रस्तावक। और देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा बने प्रस्तावक, दोनों डिप्टी सीएम बने प्रस्तावक। 5 प्रस्तावक और 5 अनुमोदक होते हैं एक सेट में। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने रवनीत सिंह बिट्टू के प्रस्तावक। और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा बने प्रस्तावक। और देखिए, निर्दलीय विधायक सहित 40 विधायक प्रस्तावक बने हैं, अनुमोदक बने हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में, दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी में ये नामांकन दाखिल करवाया गया राज्यसभा उपचुनाव 2024। और राजस्थान की एक राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू को उतारा मैदान में। और आज रवनीत सिंह बिट्टू ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह। फिलहाल अब क्या कुछ आगे का पूरा रोड मैप रहेगा, क्योंकि देखिए, राज्यसभा उपचुनाव 2024 और राजस्थान की केवल एक सीट और उस पर बीजेपी ने अपने ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो लोकसभा में जिनको हार का सामना करना पड़ा था, और अब यहां पर एक और बार बीजेपी ने उन पर दांव खेला है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए गुरुकुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ऐसे नेता जिनको लोकसभा चुनाव में भले हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनको मंत्री बनाया गया है, ये इस बात का प्रतीक है कि वो एक ताकतवर नेता है, एक लोकप्रिय नेता है जिनकी पंजाब में बड़ी पकड़ है।
बड़े सिख नेता के रूप में उनकी पहचान है। और चूंकि पार्टी एक नए रोड मैप के साथ हिंदुस्तान में आगे बढ़ रही है, कैसे उन राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करें जहां पार्टी का जनाधार कमजोर है, चाहे वो असम हो, चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हो, चाहे वो दक्षिण भारत के राज्य हो, चाहे वो पंजाब हो। और इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है, क्योंकि ये तो तय था कि जब उनको मंत्री बना दिया गया तो कहां से उनको राज्यसभा से भेजा जाए, तो राजस्थान चुना है। सेफ जोन है, क्योंकि यहाँ लगभग जीत उनकी तय है, कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। तो ये तो एक पार्टी ने एक दूर की कौड़ी कह सकते हैं, या दूर का एक लक्ष्य साधते हुए कि पंजाब में कैसे पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाया जाए, कैसे पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करे, इस लिहाज से ये दाव चला है। और चूंकि अब राजस्थान के लिहाज से हम देखें तो अच्छी बात यह है कि राजस्थान से अब 5 मंत्री हो जाएंगे जो राजस्थान कोटे से आएंगे, और इसके साथ ही एक मात्र सीट पर चुनाव हुआ है और जीत लगभग उनकी तय मानी जा रही है। नामांकन के दौरान खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके प्रस्तावक बने, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा प्रस्तावक बने, साथ ही राधा मोहन अग्रवाल मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद रहे, और अलग अलग 4 सेट बने। 4 सेटों में अलग अलग 10 विधायक प्रस्तावक अनुमोदक बने, जिनमें से 5 अनुमोदक और 5 प्रस्तावक बनाए गए हैं। तो ये एक प्रक्रिया जो एक नामांकन की प्रक्रिया होती है राज्यसभा के चुनाव की पूरी हो चुकी है। और अब इंतजार मीडिया को है कि कहाँ कुछ बाइट्स हो पाएंगी या खुद रमनीत सिंह बिट्टू मीडिया के सामने आएंगे या नहीं आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, ये पूरी जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और उसके बाद 27 जो अगस्त है उसके दिन नामांकन वापसी की लास्ट डेट है, और उसी दिन ये घोषणा कर दी जाएगी रमनीत सिंह बिट्टू के नाम की कि वो राज्यसभा से राजस्थान से सदस्य चुने जा चुके हैं। इसके अगर हम पॉलिटिकल मायनों की बात करें, राजनीतिक सियासी समीकरणों की बात करें, तो एक इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस कर रही है उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में जहां ये मानकर चलती है कि पार्टी का जनाधार अभी कमजोर है, उस पार्टी के जनाधार को कैसे मजबूत किया जाए। तो आपने देखा होगा इस बार जो राज्यसभा के कैंडिडेट उतारे हैं पूरे देश भर के राज्यों में हम नजर डालें तो प्रयास यही रहा है। आप जैसे हरियाणा में लीजिए, किरण चौधरी जो कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आती है, उनको कैंडिडेट बनाया जाता है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और पार्टी ये चाहेगी कि जाट वर्ग जो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी से नाराज चल रहा है, उस वर्ग को कैसे साधा जाए। कमोबेश यही तस्वीर पंजाब में है, जहाँ सिख एक बड़ी संख्या में है और नाराज बीजेपी से बताए जा रहे हैं, तो उनको कैसे साधा जाए। तो पार्टी लगातार राज्यसभा चुनावों के जरिए भी ये कोशिश कर रही है कि उन राज्यों में जो जाति विशेष नाराज है, कोई वर्ग विशेष नाराज है, तो उसको कैसे साधा जाए ताकि पार्टी और अपने जनाधार को आगे बढ़ा सके। जी लाल सिंह, देखिए आपने जैसा हरियाणा का उदाहरण दिया, तो ऐसे में अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में फिलहाल क्या पार्टी को एक फायदा हो सकता है? रवनीत सिंह बिट्टू जैसे व्यक्तित्व को राज्यसभा भेजने का क्या कुछ फायदा, कुछ साधना पार्टी चाहती है इससे, या फिर क्या कुछ एक पॉलिटिकल बेनिफिट पार्टी को मिल सकता है? देखिए, जहाँ तक राजस्थान को फायदे की बात है तो एक फायदा तो ये हम कह सकते हैं कि अब हम ये कहेंगे कि राजस्थान के कोटे से 5 मंत्री हैं, एक बात। दूसरा, चूंकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें पार्टी नेशनल लेवल पर सोचती है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम किस तरह का फायदा ले सकते हैं या किस प्रत्याशी को उतारने पर कहां उसका माइलेज मिल सकता है। अब चूंकि जब वो मंत्री हैं तो उनको ये तो तय था कि उनको कहीं ना कहीं राज्यसभा से भेजना था। वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके कद को देखते हुए और पार्टी लगातार जो पंजाब में अपने जनाधार को बढ़ाने के कवायद में जुटी है, उसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी को इनको भेजना था। अब राजस्थान को चुना है, आपने कहा कि राजस्थान को क्या लाभ मिलेगा, तो देखिए राजस्थान के लाभ की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि अब एक तो गिनती बढ़ गई कि 5 या चुने जाएंगे। अब चूंकि राजस्थान के कोटे से जो मंत्री है वो, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ये उम्मीद कर सकती है कि यहाँ उनका लाभ मिलेगा, उनके विभाग का लाभ मिलेगा, ये फायदा होगा। तो निश्चित रूप से अगर वो यहाँ से जाते हैं, जो कि जा रहे हैं, तो राजस्थान के लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है, लाभ का सौदा होगा। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से बताया, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव हार गए थे तो 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव जीतना होगा कहीं से भी। तो इस तरीके से तो इस चीज को कहीं ना कहीं एक एडजस्टमेंट मान सकते हैं कि पार्टी ने राजस्थान की एक ही राज्यसभा सीट और उस पर रवनीत सिंह बिट्टू को जो है एडजस्ट कर दिया है। चूंकि पार्टी का निर्णय होता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर जब एक मीटिंग होती है, राष्ट्रीय स्तर पर कोर ग्रुप ये तय करता है कि किसको कहां से उतारना है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, आपके मैं सवाल को इस तरह भी ले सकता हूं कि राजस्थान से किसी को नहीं उतारा है, तो तमाम जो नाम हम चला रहे थे, क्या उनको एक मायूसी हाथ लगी है कि राजस्थान से उतार सकते थे, ये बात आ सकती है। लेकिन देखो, भारतीय जनता पार्टी के एक प्लस पॉइंट है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, नेता भी एक वाइड रूप में सोचता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो ये ख्याल उनको नहीं आएगा, चूंकि ये तय है कि जब ऊपर से तय होगा कि किसको उतारा जाएगा,
तो उनको यहाँ से उतारा गया रवनीत सिंह बिट्टू को। तो ऐसे में मैंने पहले भी कहा था गुनगुन कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत कैंडिडेट को उतारती है। राजस्थान से हालांकि कुछ नेताओं को उम्मीद थी कि यहाँ से किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है, उन्होंने लॉबिंग भी की, लेकिन चूंकि पार्टी बहुत पहले मन बना चुकी थी कि उनको वाइड रूप में सोचना है, राष्ट्रीय स्तर पर सोचना है, तो ऐसे में किन किन को राज्यसभा भेजना और कहां से भेजना ये पार्टी पहले तय कर चुकी थी। जी बिल्कुल। देखिए लाल सिंह, मैं आपकी बात जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो काफ़ी जानी मानी शख्सियत है और 3 बार सांसद रह चुके हैं, पहले कांग्रेस में थे और लोकसभा के चुनाव के दौरान जब बीजेपी में शामिल हुए तब उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये तो चीज मानी जा सकती है कि वो राजनीति के तो धुरंधर हैं, व्यक्तिगत रूप से वो राजनीति में काफी सक्रिय हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि उनकी हार का कारण कांग्रेस से जो बीजेपी में वो आए उसे माना जा सकता है। तो इसको लेकर फिलहाल आपका क्या नजरिया है? देखिए, ये एक वजह हो सकती है, लेकिन हार के अलग अलग कारण होते हैं। ये कहना कि वो कांग्रेस से बीजेपी में आए इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा, ये एक कारण हो सकता है, आप बता रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि इस केवल हार को उस रूप में नहीं देखा, वो हारने के बावजूद भी आज केंद्र में मंत्री हैं। आप ये देखिए, अगर वो कांग्रेस से लड़ भी रहे होते और कांग्रेस से वो चुनाव जीत भी गए होते तो मंत्री तो नहीं बनते, क्योंकि कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं है। तो ऐसे में उनको हार के बावजूद भी वो मिला है बीजेपी से जो जीत के बाद कांग्रेस से नहीं मिलता। ऐसे में अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर, तो व्यक्तिगत रूप से घाटे का सौदा उनके लिए नहीं रहा है कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामना, क्योंकि हार कर भी पार्टी ने उनको वो सम्मान दिया है, उनको केंद्र मंत्री बनाया है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि पार्टी ने उनके आने का पूरा मान और सम्मान रखा है। और दूसरी तरफ हम देखें तो ये रवनीत सिंह बिट्टू के कद को भी बताता है कि उनका कद कितना बड़ा है कि हार के बावजूद भी पार्टी ने उनको मंत्री पद से नवाजा है। और इसके पीछे ये भी वजह है, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत बात हो गई, पार्टी में आने जाने का सौदा कितना लाभदायक हो इस पर बात हो गई, लेकिन मैं लगातार जो बात कह रहा हूं कि पार्टी बड़े स्तर पर सोचती है, पार्टी उन राज्यों पर फोकस करती है। आप लगातार अगर बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत को देखना चाहेंगे या पार्टी के जनाधार को समझना चाहेंगे तो आप देखिए पार्टी हमेशा उन क्षेत्रों पर फोकस करती है जहां वो कमजोर है। आप देखिए इन चुनावों की अगर हम बात कर लें, अगर पार्टी उन क्षेत्रों में फोकस नहीं कर रही होती तो आज सत्ता से बाहर होती। अगर मान लो केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के जो हिंदी पट्टी राज्यों के भरोसे भाजपा चुनावी समर में उतरती तो शायद तस्वीर दूसरी होती। यही वजह थी पार्टी ने डे फर्स्ट से दक्षिण भारत के राज्यों पर काम किया, डे फर्स्ट से उन राज्यों पर काम किया जहां पार्टी का जनाधार कमजोर है। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि भले ही उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान उठाना पड़ा हो, राजस्थान में आप वो प्रदर्शन नहीं कर पाए हो, बावजूद उसके पार्टियां सत्ता में है। तो ये उनकी रणनीति दूर की सोच कर काम। लाल सिंह, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू ने अब अपना नामांकन दाखिल कर दिया है राज्यसभा की सीट के लिए। राजस्थान से एक राज्यसभा सीट के लिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और सीएम भजनलाल शर्मा उनके प्रस्तावक बने और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उनके प्रस्तावक बने।